एवरीवन, अनूप सर के साथ आज मैं आप लोगों को जो है गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को बताएंगे और इसमें आपको समीकरण दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है इसके स्थान पे हम ए से जेड तक में कोई भी अक्षर रख सकते हैं, यानी एक्स को छोड़ करके, क्योंकि हमारे पास एक्स है तो एक्स नहीं लेंगे। अब यहाँ पर यहाँ दिया गया 3x और माइनस माना, या मान लेते हैं, माना लिख के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हल लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हल कर रहे हैं तो माना लिखेंगे। यहाँ पर 3x माइनस 1 और बटे में दिया है 2x प्लस 3 बराबर y रखने पर, जब हम इसके स्थान पर y रख दिए हैं, यानी इसके स्थान पे जब हम y रख दिए हैं तो यहां पर हम y रखेंगे, जहां ब्रैकेट में ये दिया इसके स्थान पे हम y रखेंगे। अब हम ब्रैकेट में जो है y रखेंगे, 3 लिखा है और यहाँ y रख दिए ब्रैकेट में, और 3 का 3y हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3x माइनस 1 बटा 2x प्लस 3, और यहाँ पर क्या लिखा 2x प्लस 3 बटा 2x माइनस 1, यानी ये ऊपर वाली संख्या जो है नीचे लिखी है, नीचे वाली यहाँ पर ऊपर लिखी है, यानी संख्या पलट गई है। तो y है तो यहाँ y में हम 1 मानते हैं, आपको सपोज दैट समझाने के लिए बता रहे हैं। y है मान लीजिए, माने हैं इसके स्थान पे हम 1 मान लिए हैं। अब इसको हम भी पलट देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 बटे y आएगा। क्या आएगा, 1 बटे y आएगा, यानी कि इसीलिए अब जो है y ना रख करके हम यहाँ पर अब की बार 1 बटे y रखें, क्योंकि यहाँ पे संख्या देखिए 3 यहाँ पे जो लिखा है इसका उल्टा लिखा है यहाँ पर, इसलिए हम इसको जो है 1 बटे y रखेंगे। तो 1 बटे y लिखेंगे और यहाँ पर 2 दिया गया है, यानी 2 भी लिख लेंगे बगल में, और जो है यहाँ बराबर में दिया गया है 5 भी नोट करेंगे। अब इसको करना क्या है, अब इसका गुणा ऊपर हो जाता है, 2 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको 2 भी ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मानिए, तिरछा गुणा कराइए, 3y स्क्वायर आएगा, 2 का 2 आएगा, और जो है y का y आएगा, बराबर में आपको 5 दिया गया है। इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर तिरछा गुणा हो जाता है, 1 में गुणा कराओगे वही संख्या उतार लिया जाता है, तो वही संख्या हम नोट कर लेंगे, और बराबर में 5 इकन्ना 5y। देखिए अगर बराबर रहता, अगर तिरछा गुणा होता है तो बटा खत्म हो जाता, बटे में कुछ भी नहीं लिखा जाता, फिर ये नीचे गुणा नहीं होता है। अब यहाँ पे जो है अपनी साइड ले आएंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्लस छुपा हुआ है इधर आएगा, तो माइनस में 5y आएगा, और माइनस का 2 है, और यहाँ हम 2 नोट कर दिए हैं। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणन। आपका इतना आ गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, यानी 3 गुणे 2 करोगे, आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 जोड़ने घटाने पर 5 है। हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं 6 इकन्नम 6 इकन्नम 6, यानी कि 6 गुणे 1 करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 में से हम जो है 1 को घटा देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे 5 के स्थान पे ये चीज रखेंगे। देखिए 3 2 5 ये ऐसे जोड़ने पर भी आ रहा है, लेकिन 3 2 5 रखने पर यहाँ माइनस माइनस दोनों में है, तो 1 में प्लस आ जाएगा, इसलिए जो गलत हो जाएगा हमारा गुणनखंड। तो ये वाली संख्या रखेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे तो जो है 3y स्क्वायर माइनस और 5 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 6 और माइनस 1 y है, तो y बगल में रखेंगे जो है, और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y दिया गया, 3y स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, y का गुणा होगा 6y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, y का y हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन 3y हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y कॉमन कर रहे हैं, 3y हम कॉमन किए हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ 3 से भाग हो जाएगा 6 में, तो 3y कॉमन किए, यहाँ पर 2 बार y था, तो 1 बार अंदर बचेगा, 1 बार बाहर हो गया। माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, और इसके बाद यहाँ पर 6 है तो 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y है तो यानी कि 1 का भाग 2 में जाएगा, 1 ही कॉमन कर सकते हैं, तो 1 हम यहाँ पे कॉमन किए तो y, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे, और यहाँ पर जो है 2 है तो 2 लिखेंगे। जो चीजें ये सारी चीजें रख देंगे, और बराबर है तो बराबर 0 लगा देंगे, यहाँ बराबर 0 कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये दोनों देखिए ब्रैकेट में सेम है, अगर सेम आएगा तभी गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। अगर ये दोनों सेम आपको दिखाई दे रहा है, समझ लो सही है। अब यहाँ पे इन दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे, 3y और प्लस 1, और यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक उतारिए, y माइनस 2, दोनों नहीं लिखना, एक लिखना, दोनों में से कोई ब्रैकेट का एक लिख सकते हो, बराबर 0 लगा सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, कामा y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको एक को पक्षांतर करेंगे, 3y बराबर, इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और कामा y बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
2 आया आपका। अब करना क्या है, ये जाएगा बटे में, y बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे, यानी माइनस का 1 बटे आपका 3 आएगा। अभी यहाँ पे क्या माने थे, y के स्थान पे क्या रखे थे जो है, यानी कि 3x माइनस 1 और बटे में 2x प्लस 3 बराबर y रखे थे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 1 और बटे में 2x प्लस 3 y बराबर, अब आप जो है इसी को उल्टा हो जाएगा। अब ये चीज रखो, रखने पर तो यहाँ y के स्थान पे हम जो है ये सारी चीज रख देंगे, जो है 3x माइनस 1 और बटे में 2x प्लस 3 रखने पर हो गया। कारण ये यहीं पर वो चीज माने तो वही चीज यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो अब यहाँ y के स्थान पे लिखेंगे 3x माइनस 1 बटे में आपका आएगा 2x और प्लस 3 बराबर माइनस 1 बटे 3। अब तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा हो जाता है तो यहाँ 3 तिरका 9 हो जाएगा, 9x और 3 का 3 हो जाएगा। एक में गुणा करोगे सारी संख्या वही लिखी जाएगी, लेकिन सिंबल यहाँ माइनस है इसलिए सारा सिंबल बदल जाएगा। यहाँ आपका माइनस आ जाएगा 2x और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 का 3 आएगा। x और x एक साइड लेंगे, x और x जो है एक साइड करेंगे तो यहाँ पे 9x इधर माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 2x और बराबर में आपका माइनस का 3 है और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 9 2 आपका 11x आएगा, बराबर में 3 में से 3 गया 0 और ये गया बटे में x बराबर आपका 0 बटा आपका 11 आया। इसलिए जो है किसी भी संख्या यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हो तो आपका आंसर 0 आता है, तो हमारा 0 है। एक साइड का हम लगा दिए हैं जो है, एक साइड का भी ये वाला पार्ट बचा हुआ है तो इसको भी लगाएंगे हम यहीं से जो है। तो y के स्थान पे क्या रख रहे हैं जो है 3x माइनस 1 बटे 2x और प्लस 3 बराबर में क्या है आपका 2 है, इसके नीचे 1 मानिए, तिरछा इसका भी गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा करो तो वही संख्या लिख लिया जाता है। 3x माइनस 1 बराबर आपका 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x आएगा और 2 तिहाई 6, यहाँ पे प्लस का आपका 6 आएगा। अब यहाँ x और x एक साइड हो जाएगा, यहाँ पर 3x इधर आया माइनस में आएगा 4x और बराबर में यहाँ 6 है, ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का हमारा क्या आएगा 1 आता है, लेकिन 1 लिखते नहीं, यक्स को एक वैसे पढ़ेंगे तो यहाँ एक बार x बचा हुआ है तो बराबर में आपको 6 1 आपका कितना होगा 7 आएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा और तो ये आपका माइनस का 7 आएगा। तो आपका आंसर 1 आया 0 और 1 आया 7। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0 कामा माइनस का 7, ऐसे भी आंसर आप इसको लिख सकते हो। तो ये जरूर आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि 21 तक क्लासें लगातार मैथ की चलेंगी, गुणनखंड ऐसे आपको बोर्ड में मिलेंगे।